एक समय मतलब ये स्थिति यहाँ पे थी कि हैंड पाइप से मतलब पानी वानी बहुत मतलब वो लाना पड़ता था, लकड़ी से मतलब वो खाना पीना का। अब इस समय समझ लीजिए सिलेंडर, गैस चूल्हा और पानी की तो आपने आरओ वाला वो देखा ही वो है। खाना तो मिलता है, कैसा खाना मिलता है? स्वादिष्ट और लाजवाब। लोग तो कहते हैं खाना अच्छा नहीं मिलता है। लोग को कहने दीजिए, यहाँ पर स्वादिष्ट खाना मिलता है। तुम्हारे हिसाब से प्राइवेट स्कूल बढ़िया है कि गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया है? गवर्नमेंट स्कूल। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारी व्यवस्था हो रखी है। एसी मतलब वो क्लास में भी हो गया है और प्लस पंखा, हम लोग मतलब किचन में भी पंखे वंखे सब पूरी व्यवस्था है कि गर्मी ना किसी को लगे। पिछले साल एडमिशन हुआ था, अगर कंपेयर किया जाए तो वो नामांकन बढ़ रहा है क्योंकि बच्चों को वो सब चीज़ें मिल पा रही है जो उनको प्राइवेट में फ़ीस पे करके देना पड़ता है। आप सब ये किचन है और किचन की साफ सफाई भी आप देख सकते हैं। यहाँ आरओ लगा हुआ है, बच्चे आरओ का पानी पीते हैं, शुद्ध आरओ का पानी पीते हैं, साफ सफाई भी है। यहाँ हमारे साथ रसोइया भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खाना कैसा बनता है यहाँ पे? बहुत अच्छा बनता है। आप ही बनाती हैं? जी, हम लोग हैं स्टाफ में और लोग भी है, कई लोग हैं। अच्छा मतलब चीज़ हो रहा है। पहले से मैम काफ़ी परिवर्तन हुआ है। ये बताइए, ड्यूटी समझ के खाना बनाती हैं कि अपना बच्चा समझ के खाना? नहीं मैम, अपने बच्चों को अपने तरीके से, जिस तरह अपने मतलब घर में है वैसे बच्चों का रहता है और प्यार से। कोई छोटे छोटे बच्चे रहते हैं यहाँ तक कि जो नहीं अपने से मतलब खा पा रहे हो या गिर जा रहा है उनसे, तो अपने हाथ से बच्चों को उठा के मतलब उनको खिलाया जाता है कि नहीं खा पा रहे हैं, थोड़ा टाइम दे के उनको प्लेट उठा के उनको अपने हाथ से निवाला उनको खिला दें। गरम है तो उसको ठंडा थोड़ा सा कर दें अलग बैठा के। ये सब अपनी जिम्मेदारी मतलब थोड़ा समझे और सभी को समझना चाहिए बच्चों को। अच्छा, आपके लिए यहाँ क्या परिवर्तन हुआ है? बहुत परिवर्तन हुआ मैम। ये एक समय मतलब ये स्थिति यहाँ पे थी कि हैंड पाइप से मतलब पानी वानी बहुत मतलब वो लाना पड़ता था, लकड़ी से मतलब वो खाना पीना का। अब इस समय समझ लीजिए सिलेंडर, गैस चूल्हा और पानी की तो आपने आरओ वाला वो देखा ही वो है। एसी मतलब वो क्लास में भी हो गया है और प्लस पंखा, हम लोग मतलब किचन में भी पंखे वंखे सब पूरी व्यवस्था है कि गर्मी ना किसी को लगे। तो वातानुकूलित मतलब खाना पीना से आप थक गई हैं, परेशान हो गई, मतलब किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। सरकार आप लोगों के लिए भी कुछ कर रही है? अब कर तो रही है सर मैम, है ना, और पहले से थोड़ा है, लेकिन कुछ और कोशिश करे सरकार तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी बहुत हम लोगों के लिए तो खैर अभी बहुत मतलब कमियां हैं अभी, जो कि आप लोग भी समझ रही होंगी क्योंकि आप लोग मतलब उसको कवर कर रहे हैं। तो लेकिन हाँ, पहले से बहुत ठीक है, लेकिन थोड़ा हम लोगों के लिए सरकार और सोचे। क्योंकि आप यहाँ अकेले काम करती हैं? नहीं, हम लोग 3 लोग हैं स्टाफ में। अच्छा, 3 लोग हैं? जी। तीनों लोग मिल के खाना बनाते हैं? जी, सब लोग मिल के सबका होता है। सब लोग मिल के सब होते हैं, एकता में सब रहते हैं, सब लोग एक रहते हैं। अच्छा, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बच्चों के लिए तो बहुत मतलब सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, कोई कमी नहीं, कसर नहीं रखी है बच्चों के लिए। समझ लीजिए हमारे बच्चे दूध है, फल है और मतलब जो प्रोटीन युक्त जो भोजन रहता है बच्चों का, वो बच्चों को दिया जाता है सब चीज़। लोग तो कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में खाने की व्यवस्था ठीक नहीं होती है। जो वर्तमान सरकार है वो बच्चों पे खाने की जो व्यवस्था है वो सही से नहीं की है। नहीं मैम, ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप जाइए पहले उसको देखिए, और यहाँ पे भी देखने पे नहीं, आप उसको देखिए पहले। ऐसा नहीं है कि कह दिया है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, पहले से ऐसी कोई मतलब कमी नहीं है। और कहने को तो बहुत कुछ मतलब लोग कह देते हैं, लेकिन हकीकत में है कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हमारे, आप चाहे जहाँ पूछ लीजिए खाना पीना का कैसे क्या रहता है, बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं, कभी मतलब ऐसा नहीं रहता है। कभी शिकायत नहीं करते हैं खाने का? कभी शिकायत नहीं है, बच्चे हमारे कभी शिकायत नहीं है, बच्चे हमारे बहुत खुश होते हैं। और बच्चों के हिसाब से भी कभी कभी जो है बच्चे कहते हैं कि आज मैम ये बन जाए, थोड़ा सा ये करवा दीजिए, तो मैम बच्चों की बात सुनती हैं। अच्छा। बच्चों के, अगर बच्चों ने जो बच्चे कह देते हैं मैम, वो बच्चों के हिसाब से वो और अच्छा करने की कोशिश करती हैं मैम, किसी चीज़ की कमी नहीं करती हैं। आइए क्लास के अंदर चलते हैं, देखते हैं बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेहताब। क्या कर रहे हो अभी?
पढ़ाई। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है? हिंदी। हिंदी। पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे? बिल्कुल अच्छी। बिल्कुल अच्छी होती है। मैम पढ़ाती हैं यहाँ पे? मैम टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। खाना मिलता है? खाना पीना व्यवस्था सब अच्छी है। आज खाना मिला था? हाँ। क्या मिला था? दाल चावल। कैसा लगा खाना? अच्छा। अच्छा लगा। स्कूल कैसा लग रहा है तुमको? स्कूल यहाँ पर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। पढ़ाई अच्छी होती है? पढ़ाई सब अच्छी होती है। क्या नाम है बाबू आपका? माय नेम इज़ भानु प्रताप। कहाँ घर है? पहाड़गंज, शिवनगर पहाड़गंज। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? सब अच्छी होती है। सब अच्छी होती है। खाना मिलता है यहाँ पे? खाना तो मिलता है। कैसा खाना मिलता है? स्वादिष्ट और लाजवाब। लोग तो कहते हैं खाना अच्छा नहीं मिलता है। लोग को कहने दीजिए, यहाँ पर स्वादिष्ट खाना मिलता है। अच्छा। सब लोग कहते हैं कि खाने में पानी मिला के देते हैं, लोग सब्जी में पानी मिला के देते हैं। नहीं, पानी नहीं मिलता यहाँ पर। हाँ। यहाँ पर आलू सब्जी भी रसेदार बनती है। हाँ। बढ़िया धनिया डालकर। अरे वाह। और चावल बनता है। हाँ। रोटी बनती है। हाँ। रोटी जली जली बनती है ना? नहीं, सही बनती है। सही बनती है। खाने में अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा। और भी बच्चे हैं यहाँ पे, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? अच्छी। अच्छी होती है। खाना मिला है आज? हाँ, मिला है। कैसा लगा खाना? अच्छा। अच्छा लगा? रोज मिलता है खाना? रोज मिलता है। अच्छा खाना बनता है यहाँ पे? हाँ, अच्छा बनता है। हम मौजूद हैं स्मार्ट क्लास में, आइए अंदर देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम है बाबू आपका? अनिकेत विश्वकर्मा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6। 6 में पढ़ते हो? यस मैम। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी। अच्छी होती है। खाना मिला है आज? हाँ। कैसा खाना था? अच्छा। रोज मिलता है? हाँ। कैसा मिलता है खाना? अच्छा मिलता है। पढ़ाई कैसा होता है? ठीक। ठीक होता है। अभी क्या पढ़ रहे थे? वो LCM अच्छी का मैथ पढ़ रहे थे। क्या नाम है बाबू आपका? पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी। अच्छी होती है। खाना मिला है आज? हाँ। कैसा लगा खाना? अच्छा। अच्छा लगा। आइए यहाँ और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है जी तुम्हारा? आयुष यादव। आयुष यादव। आयुष कैसे हो? ठीक। क्या कर रहे हो अभी? LCM SCF पढ़ रहे हैं। यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी। अच्छी होती है। खाना मिलता है यहाँ पे? हाँ। कैसा खाना मिलता है? अच्छा। अच्छा मिलता है। हाँ। वो तो कह रहा है अच्छा खाना नहीं मिलता है। कहने दो उसको। खाना अच्छा मिलता है। हाँ। क्या खाए हो आज? दाल चावल। अच्छा, यहाँ पंखा उंखा चलता है? हाँ। 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 क्या क्या चलता है यहाँ पे? पंखा, AC। एसी कहाँ है? वहाँ है। एसी लगा है क्लास में? हाँ। चलता भी है? हाँ। अच्छा। और पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी। अच्छी होती है। हाँ। क्या नाम है बाबू आपका? दीपिका। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6। पढ़ाई कैसी होती है बाबू यहाँ पे? अच्छी होती है। अच्छी होती है। हाँ। अच्छा, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? सब अच्छी है। सब कुछ अच्छा है। हाँ। लोग तो कहते हैं कि छत से पानी टपकता है। नहीं। नहीं, गलत बात है। हाँ, पहले होता था लेकिन अब पूरा स्कूल बन गया। अच्छा, स्कूल बन गया है। स्कूल का विकास हो गया है। हाँ। और खाना वाना मिला है आज? हाँ, मिला है। कैसा लगा खाना? अच्छा है खाना। अच्छा लगा। हाँ। पढ़ाई कैसा हो रहा है? पढ़ाई सबसे अच्छी हो रही है। सबसे अच्छी होती है। हाँ। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे हिसाब से प्राइवेट स्कूल बढ़िया है कि गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया है? गवर्नमेंट स्कूल। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारी व्यवस्था हो रखी है और बहुत कुछ होता है बच्चों के लिए, मतलब ज़्यादातर यही स्कूल अच्छे होते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया है। हाँ। मैम आपका क्या नाम है? ऋतु ओझा। मैम यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं यहाँ की बहुत अच्छी हैं। हमें तो अभी आए कम दिन हुआ, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है नया, लेकिन वैसे हम 15 साल से टीचर हैं और हमने कभी नहीं सोचा था कि प्राइमरी स्कूल में हम ये कंप्यूटर लैब या AC जैसी सुविधाएं देखेंगे।
हालांकि हमारे मन में ये था, लेकिन ये सारा हमारी जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो इस चीज़ के ऊपर इतना काम किए हैं कि हमारे जो है मतलब पूरे जनपद के 10 विद्यालयों में उन्होंने कंप्यूटर लैब दी हुई है, जो कि आसान बात नहीं थी और हम लोगों को तो कभी उम्मीद नहीं थी। इच्छा ज़रूर थी, लेकिन अब खुद से तो होता नहीं, इसलिए हम अपने मुख्यमंत्री जी के प्रति तो बहुत आभारी हैं जो उन्होंने प्राइमरी विद्यालयों के लिए इतना सोचा। और यहाँ जो बच्चे हैं, कितने बच्चों की संख्या यहाँ कितनी है? इस समय हमारे पास 147 बच्चे हैं। आपके हिसाब से प्राइवेट स्कूल से बेहतर प्राइवेट स्कूल बेहतर है या फिर गवर्नमेंट स्कूल बेहतर है? जब ये सारी सुविधाएं फ्री में बच्चों को दी जा रही है तो नो डाउट हमारे प्राइमरी ही अच्छे होंगे, सरकारी ही अच्छे होंगे। सरकार तो कोशिश कर ही रही है, बराबर कोशिश कर रही है इतने साल में कि जो है हमारे सारे विद्यालय बहुत अच्छे किए जाएं। अभी तो उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट लिया है 10 विद्यालयों का, लेकिन आगे भी उनकी योजना में ये चीज़ है कि सारे विद्यालयों को सारी सुविधाएं दी जाएं। अच्छा, यहाँ जो भोजन मिलता है वो कैसा मिलता है? देखिए, हमारे यहाँ भोजन बहुत अच्छा बनता है, हरी सब्जी का प्रयोग और मात्रात्मक सब कुछ उनका जो है अच्छा ही है, और वो तो हमारे बच्चे ही बताए होंगे आपको। लोग तो कहते हैं कि भोजन खराब मिलता है। हाँ, एक आध ऐसे वीडियो देखे हमें, लेकिन हमको लगता नहीं, बाकी हमारे यहाँ तो है नहीं और हमने भी नहीं देखा। हम भी जो है जिस विद्यालय से आए और हम जिस अपने विकास खंड से आए, हमने तो वहाँ इस तरह। लोग कहते हैं कि सब्जी में पानी की मात्रा अधिक होती है। अब ये है कि एक विद्यालय कुछ कर दे तो उससे आप सबको जज कर लेंगे। एक परिवार का कोई बच्चा है, वो कोई गलत करने लगे तो पूरा परिवार तो नहीं ख़राब हो जाता। तो ऐसा है हमारा बेसिक, हमें नहीं लगता कि कोई भी प्रिंसिपल ऐसा करवा रहा है या हो रहा है, हम नहीं मानते उस वीडियो को। अच्छा, ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि स्कूल के जो छतें हैं वो जर्जर हो गई हैं, बारिश में पानी टपकता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा है, हमारा विद्यालय आप देख लीजिए, खुद अपना कैमरे से दिखवा लीजिए कि जो है कितना पानी टपक रहा है। और यानी विकास हुआ है? विकास, बहुत विकास हुआ है, और हम तो चाहेंगे कि आगे आने वाली सरकार फिर से बीजेपी की हो, जिससे हमारा भी और विकास हो जाए, और हमारा नहीं, हमारे साथ साथ हमारे आसपास के विद्यालयों का भी विकास हो जाए। और वो होगा अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो, और हमारे मुख्यमंत्री जी रहते हैं तो। पढ़ाई बच्चे बता रहे हैं यहाँ बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल, बच्चे बता रहे हैं यहाँ खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। जी मैम, अपनी तरफ से हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि खाना भी बहुत अच्छा हो और एमडीएम भी बहुत अच्छा हो। जो जितने मानक है, कोशिश है कि वो सारा हम लोग पूरा करते हैं। और पढ़ाई के बारे में तो बता दें कि इतने सारे इक्विपमेंट्स मिल चुके हैं हम लोग को, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप भी हम लोग को मिला है क्योंकि ऑनलाइन वर्क्स होते हैं, साथ में बच्चों को जैसे स्क्रीन वगैरह शेयर करना है तो उसमें आसानी हो जाती है। कंप्यूटर लैब है, साथ में स्मार्ट टीवी है, तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके कंटेंट्स हमको उसमें आसानी से मिल जाते हैं ना, तो बच्चे थोड़ा सा जो विजुलाइज करके देख पाते हैं चीज़ों को, तो इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है, तो आउटपुट हमको अच्छा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए बेहतर है। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं, बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है, खाने की भी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं मैम, अभी तो आपने कवर किया ही, आपकी टीम ने देखा ही होगा, आपने हर क्लास को देखा है। तो बच्चों के पास हमारे पूरे इनफ जो है वो फर्नीचर है, सारे जैसे कहते हैं ना कि जितनी सुविधा है वो सब मुहैया कराई गई हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो टॉयलेट है, इवन बच्चे जो है वो फ़िल्टर्ड पानी पी रहे हैं जो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बच्चों के लिए यहाँ पर कोई निगेटिविटी चीज़ हो जो है, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हमारे लिए भी अच्छा, अगर बच्चे अच्छे हैं, और ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसकी वजह से हमारा नामांकन बढ़ रहा है। जो पिछले साल एडमिशन हुआ था, अगर कंपेयर किया जाए तो वो नामांकन बढ़ रहा है क्योंकि बच्चों को वो सब चीज़ें मिल पा रही है जो उनको प्राइवेट में फ़ीस पे करके देना पड़ता, तो यहाँ से हम वो दे रहे हैं। तो हमारे लिए भी सब चीज़ सुलभ है, उनको बुलाना, उनको बांधना, उनको पढ़ाना। और हाँ, एक चीज़ मैम, क्योंकि ये सब चीज़ देने से हम उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करा पा रहे हैं ना। बच्चे जैसे स्मार्ट टीवी के माध्यम से देश दुनिया जान रहे हैं, पहले क्या था कि किताबों तक ही सीमित थे बच्चे। तो ये, और मैम ये बताइए कि जो अब की सरकार है ये बच्चों के लिए कितना सोच रही है? मैम बहुत, अगर मैं एज अ टीचर कहूँ तो
मुझे जैसे लगता है कि वो सिर्फ हमारे लिए ही सोच रही है। अगर मैं ये कहूँ तो ये सरकार, क्योंकि और चीज़ों से मुझे लेना देना नहीं है, और विभाग से और चीज़ों से, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो सुबह से लेकर शाम तक मेरा स्कूल, मेरे बच्चे, वहाँ उनकी सुविधाएं, तो मुझे जैसे लगता है कि सारा इंटेंशन कहीं हमारे स्कूल मतलब बेसिक शिक्षा पे तो नहीं है सरकार का। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर ये चीज़ कहें कि बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी सोच है, और मुझे लगता है कि आगे भविष्य में बच्चों को बहुत कुछ और भी मिलने वाला है। तो आगे आपका क्या इरादा है? मैम बिल्कुल, मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ जो इस समय मतलब हम लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और इरादा ये है कि चूँकि ये स्मार्ट स्कूल के रूप में चयनित हुआ है तो इसमें नामांकन अच्छा हो, और जैसे हमारे यहाँ से कुछ बच्चे कॉम्पिटिशन्स पे भी निकलते हैं, हमारे यहाँ NMS की परीक्षा होती है, योग्यता आधारित है ना, ये बहुत सारे, तो वो सब चीज़ें, तो जब ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब नामांकन अच्छा से होगा और साथ में उनको सुविधाएँ मिलेंगी। तो प्रयास ये मैम कि एनरोलमेंट हो, और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं प्राइवेट में जाने से उनको रोक पाऊँगी, तो गार्जियन की इच्छा होती है, लेकिन मैं इतनी व्यवस्था यहाँ पर कर पाऊँ कि बच्चे यहाँ स्वयं एडमिशन करें। मैम एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है। नहीं मैम, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है, क्योंकि हम लोग कौन है, हम ही लोग हैं। तो जब हम शिक्षक हैं, हम पढ़ा रहे हैं, और हमको ऊपर से वो सारी चीज़ें, वो इस तरह के निर्देश मिल रहे हैं कि आपको बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, टाइम टू टाइम हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, तो मैम ये तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि मेन मोटो तो सरकार का बच्चों को शिक्षित करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे साधन भी दे दिया, तो हमारे लिए सुलभ हो गया ये चीज़ें।